हायर स्टडीज, करियर बनाना, फाइनेंशियली स्टेबल होना, जॉब करना, बिजनेस करना, कौन नहीं चाहता। सभी चाहते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेबल रहे। लेकिन इस भागदौड़ में ना आपका एज भी तो निकल रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि महिलाएं पुरुष शादी कब करते हैं? 20s के एंड में या 30s की स्टार्टिंग में, यानी लगभग 27-28 की उम्र जो एक एवरेज मानी जाती है, उस उम्र में शादी करते हैं। और ऐसे में उनको कहा जाता है, जब वो लोग नेट पे सर्च करते हैं, कोई भी सोशल साइट्स पे देख रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि 30 साल के बाद में महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आएगी। ऐसा आपने भी पढ़ा होगा। तो फिर क्या करें? हम करियर पे ध्यान ना दें, हम अपने जो अपना प्रोफेशन है उसकी तरफ ध्यान ना दें, जॉब ना करें, बिजनेस ना करें, जल्दी शादी कर लेंगे तो ये सब कैसे करेंगे, लेट शादी करेंगे तो बच्चा कैसे होगा। ये सारी दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आगे फैमिली बढ़ानी है, उसके लिए शादी करनी है, बच्चा अगर होगा तो उसके पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। और बच्चे के साथ में ये सब कुछ करना शुरुआती लगभग 1 से 1.5 साल तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में करना क्या है और सबसे राइट एज क्या है प्रेग्नेंट होने की, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न। और सबके माइंड में ना क्यूरियोसिटी भी चलती है कि सबसे सही उम्र क्या है आपको बच्चा पैदा करने की। तो सबसे पहले तो हम आपको बात करते हैं कि देखिए, सबसे सही उम्र क्या है वो आप तय करेंगे। कोई भी सोशल साइट्स, कोई भी गायनी डॉक्टर्स, दाइमा या कोई भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला, उनकी बिल्कुल मत सुनिए। किसी की आपको सुनने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और स्पेशली फाइनेंशियली इन सब में स्टेबल हो, एकदम फिट बैठते हो ना, उस दिन आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब आप बात करते हैं कि जो डॉक्टर्स है वो तो कहते हैं कि जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाती है। ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं उसकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए क्या होता है, जब एक बच्ची जन्म लेती है ना माँ के गर्भ से, माँ की कोख से, उसके जन्म के साथ ही, यानी जब वो इस दुनिया में आती है ना, तो उसके अंडाशय में, उसकी ओवरी में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मुर्गी के अंडे जैसे एग्स? नहीं नहीं, इतने बड़े एग इतने से बच्चे में कहाँ से आएंगे, वो भी मिलियंस ऑफ एग्स है। ऐसा नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में होता है और फ्लूइड होता है, तरल की तरह एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन मिलियंस ऑफ एग्स बच्ची जो है माँ के गर्भ से जब जन्म लेती है उसकी ओवरी में, यानी उसके अंडाशय में होते हैं। अब क्या होता है, जब वो बच्ची बड़ी होती है, 12-13 साल की होती है, 14 साल की होती है, तब उसकी आती है प्यूबर्टी एज, यानी वो उम्र जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब बच्चे को पहली बार पीरियड्स होते हैं। तो क्या होता है, जब पीरियड्स होते हैं ना, तो लगभग 5 से 7 एग्स हर ओवरी में से, यानी दोनों ओवरी में से निकलते हैं, और उसमें से एक ही बेस्ट एग जो होता है वो पूरा मैच्योर होता है और वो फर्टिलाइज होता है, जिसके बारे में हमने कई सारी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियोस देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रेग्नेंट होने के सबसे जो पीक डेज होते हैं, ओव्यूलेशन के डेज होते हैं, वो कैसे काउंट करते हैं और कैसे महिला माँ बनती है। जब बच्चे की प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, यानी लगभग 12 से 14 साल की जब बच्ची होती है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं और पीरियड्स की शुरुआत भी तभी से होती है। अब पीरियड्स में क्या हो रहा है, दोनों ओवरी से, यानी दोनों अंडाशय से एग रिलीज हो रही है, और उन सभी एग्स में से मात्र एक ही एग है जो पूरा मैच्योर हो रहा है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पूरा कर रहा है, यानी आधार जो है पुरुष के शुक्राणु से मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें पूरी प्रोसेस में काफ़ी सारे एग रिलीज हो रहे हैं ना, यानी काफ़ी सारे एग वेस्ट तो हो ही रही है, हमारे पास तो प्रॉपर फिक्स क्वांटिटी है, अब उसमें से उतने एग रिलीज हो गए। अब पीरियड्स भी हर महीने आ रही हैं, और 13 साल में तो कोई बच्ची माँ नहीं बन सकती, पॉसिबल भी नहीं है ना। अब इसके लिए कहा जाता है कि जो 18 वर्ष की उम्र है, 18 से लेकर 23 साल तक की जो उम्र है, लगभग जो 5-7 साल होते हैं, उसमें जो महिलाओं के एग की क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद में क्या होता है, अच्छा देखिए, क्योंकि एग जो रिलीज हो रहे हैं, अब उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है और क्वांटिटी भी मैटर करती है। धीरे धीरे क्वांटिटी तो कम हो ही रही है, हर महीने क्वांटिटी कम हो रही है, साथ ही साथ क्वालिटी भी तो थोड़ा थोड़ा डाउन होगी ना। लेकिन जो हमारी यंग एज होती है 18 से लेकर 23 वर्ष तक, उस समय हमारे दादा दादी की शादी भी ना लगभग इसी समय होती थी और उनके बच्चे भी उसी समय होते थे। आप उनसे पूछिएगा, अपने नाना नानी से, अपने दादा दादी से, कि आपने जब फर्स्ट टाइम कंसीव किया था लगभग आपकी उम्र क्या थी, तो लगभग सभी की उम्र इसी के आसपास थी, क्योंकि इस टाइम कंसीव करने के चांसेस सबसे पीक पे होते हैं। अब मैटर क्या करता है, अब मैटर करता है कि हमारी तो इस समय स्टडी की एज है, करियर की एज है, हमें तो आगे हायर स्टडीज करनी है, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या हम माँ नहीं बन पाएंगे? बिल्कुल आप माँ बन पाएंगी, क्योंकि सिर्फ एज ही मैटर नहीं करता है, एग की
क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ में अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, क्योंकि देखिए आज का जो लाइफस्टाइल है ना बहुत खराब हो चुका है। फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कौन सा सबसे ज़्यादा जो महिला जिसको सफ़र करती है वो है पीसीओडी, पीसीओएस, जिसकी वजह से मां बनना मुश्किल हो जाता है, बच्चेदानी में सूजन आना, फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना, या फिर हो सकता है ओव्यूलेशन ही नहीं आता, पीरियड्स आते हैं लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होता है। ऐसे कई सारे और भी मैटर्स होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से महिला मां नहीं बन पाती। अब उसको वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सअप करना है और जानकारी लेनी है। तो अगर आपको मैं मोटा मोटा समझाऊं तो जो हालांकि बेस्ट एज है वो 18 से 23 तक है, लेकिन जब तक महिला के मेनोपॉज नहीं आते तक भी महिला मां बन सकती है अगर आपकी दिनचर्या अच्छी है, आपका भोजन अच्छा है, आप किसी प्रकार का स्मोक अल्कोहल नहीं लेते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक सात्विक प्राकृतिक से जुड़ के जी रहे हैं लाइफ, तो ऐसी कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी लाइफ में। आप 30s के बाद में भी मां बन सकते हैं। अब ये फैक्टर्स तो रहे महिला के, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के तो महिला पुरुष दोनों को देखना पड़ता है, यानी दोनों के फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो क्या पुरुष का स्पर्म कोई मैटर नहीं करता? अच्छा, ऐसे भी कहा जाता था कि ना आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, आदमी भी तो बूढ़ा होगा ना, नेचर है, एक बार जो भी जिसने जन्म लिया है बड़ा भी होगा, बूढ़ा भी होगा, मरेगा भी, सब कुछ होना है। तो पुरुषों के साथ ऐसा क्यों कहा जाता है? पुरुषों के साथ ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो कहा जाता है कि अप्रोक्स 40 ईयर्स तक जब उनकी उम्र होती है, लगभग 40 वर्ष तक की उम्र में भी वो अच्छी स्पर्म की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। कैसा पॉसिबल है? देखिए, आपको अभी भी मैं स्पष्ट बताऊंगी, जैसे महिला के लिए 18 से 23 वर्ष सबसे बेस्ट होते हैं, वैसे पुरुष के लिए भी लगभग यही एज होती है। इसे आप 19 से लेकर 24-25 तक का मान सकते हैं, जब बिल्कुल वो यंग होते हैं, नौजवान होते हैं। उस समय उनकी सीमन की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी रेट सब कुछ बेस्ट होती है। पर आज के समय में क्या हुआ है? आज के समय में उस एज में भी स्पर्म की क्वालिटी बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। खराब होने का कारण पता है क्या है? लड़के आसपास बैठे हैं, स्मोक नहीं कर रहे, अच्छा ये तो हमारी जैसे कहते ना लेवल का नहीं है, ड्रिंक नहीं कर रहा, इसका तो कोई क्लास ही नहीं है। अच्छा, ये जो एड्स में चलता है गुटखा, पान बहार, ये जो भी आप देखते हैं, ये सब नहीं खाते हो तो इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ये सारी मूर्खतापूर्ण हरकतें करके स्पर्म की क्वालिटी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जिस एज में स्पर्म की क्वालिटी बेस्ट होती है, मोटिलिटी रेट अच्छी होती है, जब कंसीव करने के चांसेस बहुत पीक पे होते हैं, उस समय में पुरुषों की हालत ये है, कई सारे लड़कों के, कई सारे बच्चों के हमारे पास कॉल्स आए हैं, वो कहते हैं कि हमारी स्पर्म की क्वालिटी ना अच्छी नहीं है। अब हमने उनसे पूछा आपकी शादी हो गई है क्या? वो कहते नहीं हुई है। कैसे पता आपको कि हमारी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है? कैसे पता? अब वो कहते हैं कि अच्छा हमें ना गुप्त रोग है। कैसे पता चला आपको बिना शादी के या शादी से पहले कि हमें इतनी सारी गुप्त रोग है, हमें दिक्कत हो रही है? ये सब पता कैसे चला है? क्योंकि ये सब है ना आजकल जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें देखते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं, जिसे हस्तमैथुन कहा जाता है। ऐसी हरकतों से स्पर्म की क्वालिटी खत्म हो जाती है, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस और ज्यादा कम होते जाते हैं। अगर एक पुरुष अच्छा जीवन जी रहा है, किसी प्रकार का नशा या ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं कर रहा है, एक अच्छी हेल्दी डाइट जी रहा है ना, तो 40 वर्ष तक की उम्र में भी एक अच्छी फर्टिलिटी से या एक अच्छी प्रोसेस से, एक प्राकृतिक तरीके से एक गर्भधारण की तरफ जा सकता है। और वहीं महिलाएं भी 30 वर्ष के बाद भी, यानी जब तक मेनोपॉज नहीं आता है तब तक मां बन सकती है। हालांकि इस सब में बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके भी हैं, लेकिन फिर भी नेचुरल तो नेचुरल ही होता है। कोशिश कीजिए, अच्छा जीवन जिए, अच्छे से जिए, और किसी भी एज में आप शादी करें, जिस दिन आप तैयार हो गर्भधारण करने के लिए उसी दिन आपको गर्भधारण करना है। उसी के लिए अपने आप को रेडी करना है, अपने यूट्रस को अच्छा करना है, अपने एग की क्वालिटी को अच्छा करना है। वहीं पुरुषों को अपनी स्पर्म की क्वालिटी पे ध्यान देना है। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर मात्र व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल ना कीजिए। बहुत ज्यादा कॉल आता है, अटेंड नहीं कर पाता, इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी। और फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।